अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 10वीं क्लास रियाजी के चैप्टर नंबर 2 की मशक 2.1 और मशक 2.1 का आज हम करेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 हमारे पास है, दर्ज झैल दो दर्जी मसावातों को ग्राफ के तरीके से हल कीजिए। 4 जुज़ दिए हैं, 2 दर्जी मसावातें हैं, इनको ग्राफ के तरीके से हल करना है। हम 2 दर्जी मसावातों को 2 दर्जी कुलिये की मदद से हल कर चुके हैं। हम तकमील मुरब्बा के ज़रिए हल कर चुके हैं। हम इसको तज्ज़ी के ज़रिए भी हल कर चुके हैं। अब ये एक नया मेथड है मसावातों को ग्राफ के तरीके से हल करना। तो अब हम इसको करते हैं और समझते हैं कि 2 दर्जी मसावात का हल सेट, सॉल्यूशन सेट ग्राफ के तरीके से कैसे फाइंड करना है। अच्छा, ये एक छोटी-सी बात पहले हमने समझ लेनी है कि देखो, जो 2 दर्जी मसावात का ग्राफ होता है ना, ये पैराबोला शेप होता है। पैराबोला क्या होती है? इस तरह की शेप होती है इसकी, ठीक है? अब ये इससे भी हो सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी और ऐसे भी, इस तरह से हो सकता है। लेकिन हमारे केसेस में ये 2 होंगे बस। पैराबोला फॉर्म होगी या यूनियन होगा या इंटरसेक्शन टाइप होगा, इसका ग्राफ ग्राफ होगा ऐसे। अब ये कैसे पता चलेगा इंटरसेक्शन है या यूनियन है? आप देखोगे कि आपकी इक्वेशन में अगर एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट यहाँ पर नेगेटिव है, तो आपका ग्राफ इंटरसेक्शन की तरह बनेगा, जैसे इंटरसेक्शन होता है ऐसे, ठीक है? अब इसका वर्टेक्स कहाँ बनेगा, ये अलग बहस है। और अगर आपका एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट पॉज़िटिव होगा, तो आपका ग्राफ यूनियन टाइप बनेगा, जैसे हम यूनियन डालते हैं, यूनियन यू, इस शेप का बनेगा, ठीक है? अच्छा, वर्टेक्स क्या होता है? ये पॉइंट आपका वर्टेक्स होगा यहाँ पर और यहाँ पर ये पॉइंट वर्टेक्स होगा। अब हम डेफिनिशन की तरफ नहीं जाते। अब करना क्या होगा, आपको 2 दर्जी मसावात वो देगा, आपने इस फॉर्म में उसको लेकर आना है, बस। ये फॉर्म अगर आप बनाना सीख गए, तो क्वेश्चन आगे कुछ नहीं रह जाता। a इंटू एक्स माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस के, ये क्या बोला है? a यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट होगा, h और k ये 2 दर्जे तफ़ाल की राशि शक्ल कहा जाता है, जिसमें h और k रास हैं, ठीक है? ये उसने लिखा है, h और k क्या है? रास हैं, जिसको हमने वर्टेक्स का नाम दिया, यानी ये पॉइंट है h वाओ k। अगर ग्राफ ऐसा होगा तो ये पॉइंट होगा h वाओ k, ठीक है? बस ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये जनरल फॉर्म याद रख लेनी है। अभी हम क्वेश्चन को करते हैं। अब सवाल नंबर 5 का ये पहला जुज़ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 बराबर 0। करना क्या है, आपने फ़र्ज़ कर लेना है सबसे पहले कि आपका y बराबर है, जो भी आपके पास इक्वेशन दी है वो लिख देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। अच्छा, अब आपने फ़ार्मूले 2 आसानी से पढ़े होंगे, जिनमें से एक ये भी है कि a माइनस b सारे का स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब करना क्या है, हमने हमने पहले तो ये शक्ल बनानी है, ठीक है? a माइनस बी का स्क्वायर यहाँ से बनाना है, तो वो कैसे बनाना है, यहाँ पर देखो। आपने फ़ार्मूले को देखना है और उसकी मदद से हम मैं आपको अभी बताता हूँ। ये आपका होगा a, जो भी लिखा होगा, वो आपका ये होगा। एक्स स्क्वायर आ गया, फिर ये वाली माइनस आ गई, फिर यहाँ 2 आप अपने पास से लगाओगे, ये फ़ार्मूले वाला, ठीक है? माइनस 2 a आना है अब यहाँ पर आगे। ये साइड बनानी है ना हमने, तो ये एक्स स्क्वायर मतलब ए की जगह एक्स आ गया, माइनस 2 फार्मूला ये खुद से लगाया अपने पास से, और ये एक्स ये वाला ये ऐसे उठा के यहाँ लिख दिया, ये हमारा ए है। अब बारी आती है बी बनाने की। देखो, आपके पास एक्स के साथ जो भी कुछ होगा ना यहाँ पर, आपने उसके बटे में 2 लगा देना है, उसको हाफ कर देना है, ठीक है? उसको तक़सीम कर देना है 2 से, वो आपका बी बन जाएगा। अब अगर चेक करो आप, इस 2 से ये 2 कैंसल हो जाएगा, 3x बाकी बचा, मतलब अभी हमने कोई चेंजेस नहीं की। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपने पास से लगाया, माइनस ये वाली आई, एक्स ऐसे ही आ गया और 3 के बटे में 2 लगा दिया। ये हमारा बी हो गया। अब आगे क्या है, यहाँ पर बी का स्क्वायर है, तभी फ़ॉर्मूला क्लोज़ होगा। तो ये हमारा बी है, तो इसी का स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे और इसी का स्क्वायर अब हम माइनस भी कर देंगे, ताकि कोई फ़र्क भी ना आए। तो 3/2 का स्क्वायर जमा कर दिया, 3/2 का स्क्वायर माइनस कर दिया और माइनस 18 आ गया। ठीक है जी? अब ये इतना हिस्सा, ये वाला पोर्शन, ये देखो, ये इतना हिस्सा आपका स्क्वायर में बंद हो जाएगा। जैसे ये वाला हिस्सा सारा बंद हुआ a माइनस बी का स्क्वायर, ये वाला हिस्सा बंद होगा x, ये 2 के साथ वाले साइन उठाओगे आप और ये लास्ट वाले 3/2 ये लिख दोगे और सारे का स्क्वायर, और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 18 आ गया। फिर ये ऐसे ही आ गया ये, और माइनस माइनस इसमें से कॉमन ले लिया और इसका एलसीएम ले लिया, 9 और ये 18, 4 बार 72 आ गया। 72 और 9 को जमा किया, 81/4 आ गया, बाकी चीज़ें वैसी रहीं। अब जो हमने फॉर्म बनाई थी वो थी a इंटू एक्स माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस के, ठीक है?
अब इसको आप कंपेयर करो इसके साथ, तो देखो अब यहाँ पर ए की जगह क्या है 1, ए यहाँ है ब्रैकेट से बाहर है ना, तो ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो ए बराबर 1 आ गया, हमें ये चाहिए नहीं। एक्स माइनस एच, एक्स माइनस माइनस तो एच की जगह क्या आ गया 3/2 यानी हमारा एच आ गया 3/2, ठीक है। और प्लस के है, यहाँ क्या है -81/4 है, तो इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो कि -81/4 के साथ लगा दिया और प्लस अलग कर दिया। तो ये y बराबर x माइनस 3/2 का स्क्वायर जमा -81/4 कर दिया। तो ये अब जमा जमा हो गया, ये चेक करो, और k की जगह -81/4 आ गया, ठीक है। अब 81/4 को डिवाइड किया तो -20.25 आ गया, 3/2 को डिवाइड किया 1.5 आ गया। ये आया है वर्टेक्स, यहाँ से ग्राफ हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हमारा वर्टेक्स आया है। अब ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो वो पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं? तो इसके लिए आप ऐसा करो कि यहाँ पर देख लो, ये आपका पहला पॉइंट एच है और दूसरा के है, दूसरे लफ्जों में पहला एक्स है और दूसरा वाई है। जब भी ऑर्डर्ड पेयर हम लिखते हैं तो पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, यानी y की वैल्यू हमारी -20.25 है, इससे नीचे नहीं जा सकती क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और x 1.5 है। अब करना क्या है आपको कि आपने इस इक्वेशन को ले लेना है, ये वाली इक्वेशन y बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, ये यहाँ पर लिखी भी हुई है, ठीक है। y बराबर ये, और आपने एक तो ये वर्टेक्स इस तरह लिख देना है ग्राफ डब्बा बना के, और फिर दूसरी दफ़ा आपने अपने पास से पॉइंट्स लेने हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिए हैं वही लो आप, या जो किसी हेल्पिंग बुक वाले ने लिए हैं वही लो, ये ज़रूरी नहीं है। आपने अपने हिसाब से ले लेने हैं, ठीक है। कुछ प्लस के ले लेने हैं, कुछ माइनस के, यानी ये जो वर्टेक्स होगा ना, इसके 3 इस तरफ ले लो आप, 2 से 3 आप इस तरफ ले लो, 4 ले लो, कोई मसला नहीं है। कम से कम 3-3 हो जाए तो ग्राफ हमारा ईज़िली ड्रा हो जाएगा। अब ये वैल्यूज़ आई कैसे हैं ये देखो। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, एक और चीज़ इससे पहले वो मैं आपको बता दूँ कि आपने जो भी इक्वेशन ली होगी ना, आपने उसको इक्वल रख के इसको बाय फैक्टराइज़ेशन हल कर लेना है। ये क्यों किया है मैं बताता हूँ। अगरचे ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। वो कहता है आप ग्राफ के ज़रिए हल करो, ये ग्राफ नहीं है, ये तो फैक्टराइज़ेशन है, ठीक है। हमने ग्राफ के ज़रिए सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है कि कौन-सा आता है, कि इसका हल सेट क्या आता है, यानी x की वैल्यूज़ क्या आती हैं। लेकिन ये हमने अपनी सहूलत के लिए इसको पहले हमने फैक्टराइज़ेशन के थ्रू हल कर लिया। हमें पता चल गया कि x 6 है और x दूसरा -3 आता है। ये आप देख लेना सारा, ठीक है। अब ये करने के बाद, ये हमने करके हमें आइडिया हो गया कि हमारी वैल्यूज़ ये आ रही हैं। अब क्या करना है, अब आपने वही फ़ंक्शन उठाना है जो शुरू में लिया था, यानी इक्वेशन को सारी को y के बराबर रख लेना है। और ये जो पॉइंट्स हैं, अब देखो यहाँ पर मैंने पहले क्या लिया है, x बराबर 0 लिया हुआ है। x 0 दर्ज करने से इसमें आपने x की जगह 0 लगा देना है। यहाँ 0, 0 रखोगे तो -18 सिंपल बचेगा। तो एक पॉइंट तो हमारे पास आ गया 0 व -18, ठीक है। और फिर x बराबर 2 रख दिया मैंने। कोई आप में से x बराबर 3 रख दे या x बराबर 1.5 रख दे या x बराबर 1 रख दे, कोई मसला नहीं है। आपने पॉइंट्स ले लेने हैं अपने हिसाब से, ठीक है। यानी थोड़े-थोड़े दूर करके ले लें आप, 1-1 का वक़्फ़ा हो जाए या 2-2 का हो जाए। तो x बराबर 2 दर्ज करने से अगेन इसमें हम दर्ज करेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा -20। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया कि x बराबर 2 रखा तो y की वैल्यू हमारे पास -20 आ गई। इसी तरह फिर मैंने x बराबर 4 रखा, ठीक है। x बराबर 4 जब हम यहाँ पर रखेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, x 4 रखा तो y की वैल्यू मिल गई -14। तो अगला पॉइंट आ गया हमारे पास 4 व -14, ठीक है। फिर हमने x बराबर 6 रखा तो हमारे पास 6 पर वैल्यू y की 0 आई है, ठीक है। ये 6 पर 0 ही आनी थी, यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है, मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा जब ग्राफ बनाएँगे हम। x बराबर 6, तो 6 पर वैल्यू 0 ही आनी थी, दूसरी हमारी वैल्यू 0 आएगी -3 पर, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं। अच्छा जी, फिर हमने x बराबर -2 दर्ज किया, तो 2 दर्ज करने से उसी में दर्ज करते जाना, आप ये देख लेना आप। तो दूसरे x बराबर -2 दर्ज करेंगे तो y की वैल्यू -8 आ जाएगी। फिर x बराबर -3 दर्ज करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये देखो 0 आ गया, ठीक है। क्यों ये 0 इसलिए है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा इस पॉइंट पर, x -3 पर और x बराबर 6 पर, ठीक है। इस यहाँ पर कट करेगा, इसलिए y की वैल्यू 0 है। x एक्सिस पर याद रखना हमेशा y 0 होता है और y एक्सिस पर हमेशा x 0 होता है।
अच्छा जी, अब x बराबर -6 दर्ज करने से, तो वो दर्ज किया तो वो हमारे पास 36 आंसर आया, तो ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया -6 व 36। तो ये वाले पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है? ये अपने पास है, इनको नाम दिए हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, आप कुछ और भी दे सकते हो, ना भी दो तब भी खैर है। अब ये पॉइंट्स आ गए हैं, ये x की वैल्यूज़ हैं और इनके नीचे-नीचे इनके कॉरेस्पोंडेंट्स में सारी y की वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है? अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ये आप समझ लें। अगर तो आपके पास ग्राफ पेपर हो तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड, एक्सीलेंट हो, फिर तो हमारे एरर चांसेस कम हो जाएँगे। लेकिन अगर हमारे पास नहीं है ग्राफ, तो फिर हम खुद से बनाएँगे। बनाना कैसे है, कीप इन माइंड आपने थोड़ा रखना है कि यहाँ पर देखो कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है। देखो, या तो -6 है या फिर -6 है। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पर देखो वैल्यूज़ कहाँ तक जा रही हैं। यहाँ पर ये y है सारा, ठीक है? तो y की वैल्यू यहाँ पर देखो जमा का 36 है, फिर 0, -8, -18, -20.5, फिर -20, फिर -14, फिर ये 0 की तरफ जाने लगा है। यानी -20.5 और इससे फिर जमा की तरफ ऊपर की तरफ ही जाएँगी वैल्यूज़ सारी। तो ये आइडिया आपने ज़हन में रखना है, उसके बाद फिर आपने ये ग्राफ बनाना है। ये मैंने पहले बना के रखा है, जस्ट हमने पॉइंट्स ड्रा करने हैं। आपने पेज लेकर याद रखें, आपने हम ज़हन में रखा है कि y की वैल्यू -20 है, ठीक है? वर्टेक्स को आपने ख़ासकर देखना है कि वर्टेक्स में x की वैल्यू क्या आती है और वर्टेक्स में हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है, ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो आप, मैंने ग्राफ इस तरह से बना लिया, मुझे पता है कि एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 6 से -6 तक, ठीक है? और फिर अगेन मैंने बताया कि आपने वर्टेक्स का वाई खासकर ज़हन में रखना है। वर्टेक्स कहाँ से, -20.5 से शुरू होता है। तो मैंने उस हिसाब से क्या किया, अपने पेज पर इस तरह से मैंने ये लाइनें लगा ली हैं, ठीक है? ये ऊपर से नीचे आपको पता है वाई एक्सिस हो जाएगा और ये लेफ्ट टू राइट हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा। अब मैंने नीचे को ज़्यादा इसलिए रखा है कि हमारा वर्टेक्स -20 तक आता है जाकर। अब आपने ये कैसे लगानी है? अब या तो इस तरह करो कि ये स्केल रखो आप, ये स्केल इस तरह रख के ना यहाँ पर आपने इक्वल डिस्टेंस पे निशान लगाने हैं। ये बात याद रखेंगे आप कि जितना आपने डिस्टेंस पॉइंट्स के दरमियान एक्स एक्सिस पर रखा है ना, तो उतना ही डिस्टेंस पॉइंट्स के दरमियान आपने वाई एक्सिस पर भी रखना है। ऐसा नहीं है कि वाई की वैल्यू अब ज़्यादा आ गई है तो इसको थोड़ा क्लोज़ करके लगा देंगे और एक्स एक्सिस चूँकि वैल्यूज़ कम है तो इनको थोड़ा दूर रख देंगे, ऐसा नहीं होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जब भी आपने बनाना है तो आपने इक्वल डिस्टेंस रखना है पॉइंट्स के बिटवीन, चाहे वो अलोंग वाई एक्सिस हो, चाहे वो अलोंग एक्स एक्सिस हो। तभी आपके ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है वो ठीक आएगी, ठीक है? अब ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स को हम नज़र में रखते हैं और साथ-साथ हम इनको पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। अब ये पॉइंट्स आप ज़हन में रखेंगे, ये वाले पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है? अब ये पहले वर्टेक्स से शुरू कर लेते हैं। वर्टेक्स देखो कहाँ पे बन रहा है, एक्स हमारा 1.5 है, पॉज़िटिव है, तो यहाँ पर देखो, ये 1 है, ये 1.5, ये बिटवीन आ गया, ठीक है? ये एक हो गया हमारा पॉइंट और ये कितना -20.25 वाई हमारा इतना है। तो अब आ जाओगे नीचे, -20.25 ढूँढोगे, -20 ये रहा -20, अब -20.25 यानी थोड़ा-सा यहाँ पर ये निशान है। अब इनको एग्ज़ैक्ट फाइंड आप कैसे करोगे कि आप यहाँ पर रखो स्केल, ठीक है? और स्केल रख के हल्का-सा डॉटर लाइन इस तरफ कर दो हल्की-सी और इसी तरह आप यहाँ रखो और यहाँ देख लो कि कहाँ वो मीट कर रहे हैं आपस में, ठीक है? तो ज यहाँ पर वो मीट करें, अब यहाँ मीट हो रहा है, यहाँ से सीधा मैं देखो नीचे आ रहा हूँ, तो ये पॉइंट, तो ये आपका होगा वर्टेक्स, ठीक है? ये आपका V है, जो V की वैल्यू हमने थी 1.5 -20.1.5 -20.25, ये आपका वर्टेक्स आ गया V, ठीक है? अब बाकी पॉइंट्स जल्दी से ड्रा कर लेते हैं। A 2 है तो x 2 है, y -20 है। x 2 है, y -20 है। तो ये -20 है, यहाँ पर देखो, ठीक है? और ये रहा इधर को और यहाँ पर हमारे पास 2 है। 2 से यहाँ नीचे आ जाएँगे सीधा, ठीक है?
अब ये 2 से जब हम ये सीधा नीचे आएँगे तो ये पॉइंट मिला। अब इस पॉइंट को ये पॉइंट हमारा ए था, ठीक है? पॉइंट्स लिखने हैं लिख देना वरना सिंपल ऐसे लगा देना। अब बी है, x 4 है, y -14 है। x 4 है, y -14। अब ये रहा -14, ठीक है? तो आपने इस तरह हिसाब से एक सीधी लाइन लगा देनी है, अंदाज़े से बिल्कुल हल्की-सी, ताकि हमें ये 4 के हम वर्टिकल में आएँगे तो हमें पता चल जाएगा पॉइंट कहाँ है। यहाँ पर देखो ये पॉइंट आ गया, ठीक है? ये वर्टेक्स वी ए, अब यहाँ इसको हम बी का नाम दे देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 6 और 0। एक्स 6 है तो वाई कितना है 0 है, तो ये 6 हो गया और वाई कितना 0, तो ये सी पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है? अच्छा, पॉइंट्स और भी हमें चाहिए थे बिटवीन, देखो यहाँ पर कितना गैप है सी और बी के बिटवीन, लेकिन अब हम सिर्फ इसको अंदाजे से मिला देंगे। जितने ज़्यादा पॉइंट्स हमारे पास होंगे, याद रखना आपका ग्राफ उतना ही परफेक्ट बनेगा। अब नेक्स्ट देखो पॉइंट 0 व 18, एक्स 0 है तो वाई की वैल्यू -18, तो एक्स 0 हमेशा एक्स एक्सिस पर होता है, तो वाई एक्सिस पर होता है, तो -18 ये आ गया पॉइंट, ठीक है? तो ये पॉइंट हमारा है डी, इसको हम डी कह देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, -2 और 8, -2 और 8, एक्स -2 है और वाई हमारा कितना है जी -8, तो -8 पहले देख लो, ये -8 है, ठीक है? और -2, ये -2 है, तकरीबन ये पॉइंट मिला हमें, ठीक है? इस पॉइंट को हम नाम देंगे ई का, और उसके बाद -3 और 0, एक्स की वैल्यू जब -3 थी तो वाई कितना हो गया था 0, तो यही पॉइंट होगा फिर। नेक्स्ट पॉइंट है -6 व 36, अब ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, -6 है एक्स हमारा, तो वाई कितना है 36, लेकिन वाई की वैल्यू हमने 6 तक ली है, ये तो 36 कितना ही आगे निकल जाएगा, और तो वो हम ड्रा ही नहीं करते, ठीक है? अब इन पॉइंट्स को आपने कर्व की फॉर्म में मिलाना है, याद रखना। अब चूंकि सी और बी का डिस्टेंस काफ़ी है तो मे भी कुछ गलती हो जाए हमें ड्रा करते हुए, अगर यहाँ 3-4 और पॉइंट्स हमें मिल जाते तो आसानी रहती, तो लेकिन खैर है। अब हम बी और सी को मिला देंगे, या फिर वर्टेक्स से शुरू कर लो आप। ये देखो, ये वी को ए से मिलाया, ए को हमने मिलाया अब बी से। अब ये थोड़ा थोड़ा बहुत टेढ़ा-मेढ़ा हो सकता है, ठीक है? लेकिन ये आपको बता दिया कि बनता कैसे। अब बी को हम मिलाएँगे सी के साथ, ठीक है? तो मे बी ये कुछ इस तरह से इसको मिलाकर ये आगे निकल जाएगा, ठीक है? अब दूसरी तरफ इधर आ जाओ, अब वी को डी से मिलाएँगे हम, ये डी से मिला दिया हमने। अब डी को हम मिलाएँगे ई से, ठीक है? इस तरह से जाते जाएँगे हम। ये ई से। अब ए को हम ये नेक्स्ट मिला देंगे एफ से, ये हमारा पॉइंट एफ था। अब एफ से मिला देंगे इसको, इस तरह से, और मिलाकर इसको हम आगे बढ़ा देंगे ऐसे। तो ये शेप एक बनी है ग्राफ की, ठीक है? ये आपके सामने मैंने ग्राफ बनाया है। अगेन बता रहा हूँ पॉइंट्स कम है, इस वजह से हमें ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ी है। पॉइंट्स ज़्यादा होंगे तो आपका एग्जैक्ट बनेगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। बस ये आपके पास वर्टेक्स आ जाए और 2-3 पॉइंट्स वर्टेक्स की राइट साइड पे आ जाए और 2-3 पॉइंट्स लेफ्ट साइड पे आ जाए, तो ये आपका ग्राफ पैराबोला का बन जाएगा। अच्छा, एक और बात जो मैंने आपको बतानी थी, यहाँ पर देखो कि मैंने आपको बताया था कि हमने इसको फैक्टराइज़ेशन के थ्रू सॉल्व तो कर लिया है, x के 2 वैल्यूज़ निकाल ली, लेकिन ऐसे हमने करना नहीं था। उसने बोला था कि आप ग्राफ के ज़रिए से x और y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू फाइंड करो, यानी कि इसको आप सॉल्व करो ग्राफ के थ्रू। ग्राफ के थ्रू आप बताओ कि इसका x की वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो ये 6 व 3 -3 हमने ग्राफ के थ्रू फाइंड करनी थी। लेकिन चूँकि अब हमारे पास इतना कुछ है नहीं है या इतनी एक्यूरेसी है नहीं है कि अब हम एग्ज़ैक्ट फाइंड कर सकें। असल में होना ये था कि हमने ग्राफ ड्रा करते जाना था, पॉइंट्स ले लेकर ग्राफ ड्रा करते जाना था, इस तरह पॉइंट्स ले लेकर ग्राफ ड्रा करते जाना था, करते जाना था। फिर वो पॉइंट्स जहाँ पर वो एक्स एक्सिस पर मीट करेगा ग्राफ हमारा, वो पॉइंट, अब जैसे ये -3 है और ये 6 है, तो ये पॉइंट हमारा सॉल्यूशन सेट आना था, ठीक है? याद रखें ग्राफ के ज़रिए हमने ऐसे फाइंड करना है।
अब चूँकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज़ भी नहीं है, ना हमारे स्कूल कॉलेजेस में इतने रिसोर्सेज़ आई थिंक होते हैं। अदरवाइज़ ये ग्राफ के थ्रू पॉसिबल है कि हम इसका सॉल्यूशन सेट निकाल सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आप बाय फैक्टराइज़ेशन उसको सॉल्व कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका आंसर क्या आना है और आपके ग्राफ ने एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करना है। तो ये बात आप याद रखें, आपने फैक्टराइज़ेशन से हल करके आंसर नहीं लिख देना, आपने इसको बाकायदा लेकर चलना है। ज़्यादा पॉइंट्स होते जाएँगे तो तभी हम एग्ज़ैक्ट आंसर तक पहुँच सकेंगे। लेकिन आप 3-4 इधर ड्रा कर दें, 3-4 इधर ड्रा करके आप ग्राफ को ड्रा कर दें। असल में ये ग्राफ एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर कट करेगा वही हमारा आंसर होगा, वही एक्स की वैल्यूज़ होंगी, जैसे यहाँ पर -3 और यहाँ पर 6 है, ठीक है? तो इस केस में हमारा सॉल्यूशन सेट इस केस में वो हमारा आएगा -3 व 6। यही तो हमारी एक्स की वैल्यूज़ आई थी ना जब हमने उसको सॉल्व किया था, ठीक है? तो यही हमारा आंसर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अभी हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस भी करते हैं। अब ये दूसरा जूस हमने ले लिया है, अब मैं इसको थोड़ा जल्दी करूँगा ताकि वक़्त की बचत हो सके। देखो ये फ फ इस इक्वेशन उसने दी है x² - 5x - 14 बराबर है 0। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये सारा y के इक्वल है। हमने इसका एक बना लिया फ़ंक्शन, ठीक है? अब इसके बाद हमने इसको ये वाली शक्ल देनी है। तो इस शक्ल देने के लिए हमें यहाँ से a तो अब नहीं है, x² का अगर कुछ भी कोएफ़िशिएंट होता है यहाँ पर 1 के अलावा कुछ और, तो उसको हम कॉमन लेते हैं। तो उसको हम कॉमन लेते हैं, लेकिन इस केस में नहीं है। अब यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस वाला फ़ॉर्मूला अप्लाई होगा जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, -2 अपने पास से लगाया, a आना था यहाँ पर ये वाला a, तो a की जगह पर अब हमने क्या कर दिया x लगा दिया। और यहाँ पर साथ में क्या है 5 है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि x के कोएफ़िशिएंट को आपने 2 से डिवाइड करके लिख देना है। देखो 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, 5x ऐसे ही आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/2 आ गया जमा। अब ये b है आपका, तो इसी का स्क्वायर ऐड करोगे और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे -14। अब यहाँ तक ये वाली चीज़ सारी, ये आपका स्क्वायर बन जाएगा x माइनस 5/2 का स्क्वायर, ये जैसे यहाँ बना था a माइनस b का स्क्वायर। और ये बन गया माइनस ये 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 आ गया -14। तो ये तो ऐसे ही अब चलता आएगा नीचे थ्रू आउट, ठीक है? अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो करते-करते आप -81/4 पे आ जाओगे। और -81/4, अब आप इसको माइनस को 81/4 के साथ लगा के यहाँ प्लस लगा दोगे और इसको ब्रैकेट में बंद कर दोगे। ऐसा क्यों किया है? असल में ये शेप देने के लिए, ठीक है? अब 5/2 2.5 हो गया, 81/4 ये 20.25 हो गया। अब ये वाली शेप दी है। अब यहाँ पर a बराबर आपका x है, देखो ब्रैकेट शुरू है तो a के यहाँ 1 आ जाएगा, a हमें चाहिए नहीं। x माइनस तो h की वैल्यू 2.5 हो गई, जमा-जमा हो गया और k की वैल्यू -20.25 हो गई। कंपेयरिंग हमने इसकी कर ली है। तो वर्टेक्स हमारे पास आ जाएगा h वाओ के वो है 2.5, -20.25 आ गया। अब यहाँ से हमें आइडिया होगा कि हमारा जो y एक्सिस पर वर्टेक्स स्टार्ट होना है नीचे से माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस से वो -20.25 है, फिर इससे हम ऊपर ही जाएँगे। अब वही ट्रिक हम अगेन अप्लाई करेंगे कि हम इसको अब हम बाय फैक्टराइज़ेशन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? बाय फैक्टराइज़ेशन सॉल्व कर लिया तो हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई। अब हमें पता है कि हमारा x 7 होगा और x -2 होगा। ये 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पर ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा। अगर हम इस तरह ग्राफ बनाएँगे तो यहाँ पर -2 मान लो आप, चलो, अब यहाँ पर 7 मान लो। तो ये 2 पॉइंट्स होंगे जहाँ पर हमारा ग्राफ कट करेगा, ठीक है? ये वाले 2 पॉइंट्स। तो ये अभी हमने पहले से निकाल के रख लिए हैं, हालाँकि ये वाले पॉइंट्स हमने ग्राफ ड्रा करके फाइंड करने थे। ज ज जैसे-जैसे ऊपर को जाते-जाते इधर से भी तो जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ये ग्राफ हमारा कट करता, वो पॉइंट हम कहते कि ये पॉइंट हमारे सॉल्यूशन सेट है। तो ख़ैर अभी सॉल्यूशन सेट हमने इसको नहीं लिखना, अभी हम ग्राफ की तरफ चलेंगे। अब हमने बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो इस तरह आपने टेबल सा बना लेना है, एक्स लिख देना और नीचे वाई लिख देना। वाई वही है हमारी इक्वेशन सारी, ठीक है? सारी की सारी। पहले आप वर्टेक्स को लिख दोगे, सबसे पहले वर्टेक्स को लिख दोगे, ये हम फाइंड कर चुके हैं। फिर क्या करोगे, 2-4 पॉइंट्स इस तरफ ले लो और 2-4 पॉइंट्स इस तरफ ले लो। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने ये पॉइंट्स ये लेने हैं, ठीक है, नहीं लेने तब भी ठीक है, मसला नहीं है। ये पॉइंट्स जस्ट ग्राफ ड्रा करने के लिए हम लेते हैं। तो मैं तो कोशिश होती है मेरी कि वर्टेक्स से 2-3 राइट साइड पे आ जाएँ और 2-3 लेफ्ट साइड पर आ जाएँ। मिनिमम 3-3 तो हो ताकि थोड़ी-सी एक्यूरेसी बरकरार रहे। अब क्या है कि ये फंक्शन ले लिया, ठीक है? अब यहाँ पर देखो x बराबर 1 मैंने दर्ज किया पहले। तो जब इसमें x बराबर 1 दर्ज किया तो फाइनल मेरे पास y की वैल्यू -18 आई। पहला पॉइंट पॉइंट आ गया 1 व -18। फिर मैंने x को 0 रखा, ठीक है? यहाँ पर 0।
अब ये जब 0 यहाँ पर रखा तो y की वैल्यू -14 आ गई, तो 0 व -14। फिर x -2 रखा तो वैल्यू -2, और अब देखो -2 यहाँ पर आया था ना, तो मैंने बताया था कि वो -2 जब आएगा तो आपका x y 0 हो जाएगा। अब x -2 हमने फैक्टराइजेशन से निकाला था, तो देखो यहाँ पर, तो जब x -2 रखा तो y की वैल्यू क्या मिली? 0, तो -2 और 0, ठीक है। फिर हमने ये 4 को रखा, अब 4 को रखा तो y की वैल्यू -18 मिली। आपने इसमें बार-बार पुट करते जाने हैं पॉइंट्स, x की वैल्यू इसमें पुट करते जाने, और इस तरह आपको ये पॉइंट्स मिल जाएँगे, ठीक है। और ये आपके पास पॉइंट्स आ गए, अब ये x आ गए और उसके ये रिलेटिव आपके पास y की वैल्यूज़ आ गई। अब ये आपके पास ग्राफ के पॉइंट्स हैं सारे के सारे। अब यहाँ पर अगेन मैंने देखा है कि y जो x वेरी कर रहा है -2 से 7, ठीक है। मतलब 7 लेफ्ट और राइट 7-7 तक जाएँगे तो बात बन जाएगी। और y हमारा कहाँ तक जाता है नीचे को? -20.5, और ऊपर को तो ये जाता ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब -20.5 कितने -20.25 है, ठीक है। तो पहले तो वर्टेक्स, हाँ, सबसे पहले हमने वर्टेक्स को देखना है। तो वर्टेक्स के लिए x हमारा है 2.5, तो यहाँ पर देखो ये 2 है, ये 3 है, इनके बिटवीन आप लोगे यहाँ से, और दूसरा -20.25, तो यहाँ पर आ जाओगे आप। ये -20 है और ये -21 है, मान लो तकरीबन है, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से आप एक इस तरह से लाइन ड्रा कर दोगे, ठीक है। और इधर से आप ये 2.5 को लोगे और देखोगे कि ये कहाँ पर मीट होते हैं आपस में, तो ये वाला पॉइंट। तो ये आपका वर्टेक्स आ गया V, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा था, ये वाले लेते हैं, x 4 है तो y -18 है। x हमारा जमा का 4 आ गया, y हमारा -18 आ गया। तो -18 को अगेन हम थोड़ा इस तरफ करके, और ये 4 के सीध में अंदाजे से थोड़ा सा हम निशान लगा लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और जब ये ये x 4 है, तो जब ये हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इस पॉइंट को हमने नाम तो नहीं दिया हुआ, चलो नाम खुद से दे लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। इसको कर लेते हैं डी ई एफ। आप कुछ भी दे सकते हो, ये तो अपनी सहूलत के लिए है। अब ये ए पॉइंट आ गया मेरे पास, ये वाला ए पॉइंट आ गया। अब इसके बाद बी 6 व -8। अब एक्स 6 है तो दूसरा -8 है, तो ये -8 है, ठीक है। और इसको थोड़ा इधर ले आते हैं हम, और x 6 है। ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है। ये पॉइंट B आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है 7 व 0। तो देखो x 7 है तो y 0, मतलब y 0 हो गया ना, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। ये हमारा पॉइंट C आ गया। अब बाकी भी ड्रा कर लेते हैं। x अब 1 है तो y -18 है। ये हमने ड्रा कर लिया या नहीं? नहीं किया। x 1 है, x 4 पे भी -18 आया, और x 1 पे भी -18, ठीक है। तो एक ये आ गया और -18 यहाँ पर है, तो ये इसके सामने आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट हमारा होगा डी। ई पॉइंट है 0 व -14, तो x हमारा 0 है तो y कितना है? -14, तो ये पॉइंट आ गया, ये हमारा पॉइंट आ गया ई। अब f -2 है तो ये 0 है, f -2 है तो ये पॉइंट f आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, अब हम इनको आपस में इस तरह से मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हम इनको ऐसे मिलाते जाएंगे। ये थोड़ा सा मेरे से साइड पे निकल गया, आपने ऐसे इसको ठीक कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये निकल जाएगा आगे, और इसको भी ऐसे बना लो आप, ये गया। अब यहाँ से हम जाएंगे एफ में, यहाँ से ये एफ में चलेगी और ये बाहर को निकलेगी, ठीक है। तो इस तरह हमने, मैं फिर बताता हूँ कि ग्राफ असल में बनाते जाना था, पॉइंट्स कितने ज़्यादा लेकर ग्राफ बनाते 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 हम चले गए यहाँ पर। फिर हमने देखा अच्छा ये एक्स एक्सिस को इस ग्राफ ने इस पॉइंट पर कट किया है, तो वो हमारा सोल्यूशन सेट होता है। तो ग्राफ के जरिए ऐसे फाइंड करना है हमने। तो इस केस में अब हमारा सोल्यूशन सेट होगा -2 व 7,
ठीक है? तो यही पॉइंट्स हैं वो जिस पर हमारे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया है, ठीक है? तो इस तरह आपने ग्राफ ड्रा कर लेना है। अब हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं। अब ये तीसरा जो हमारे पास है 2x स्क्वायर जमा 13x जमा 6 बराबर 0। अब यहाँ पर जमा का साइन है, चेक करो। तो ये जमा वाला फ़ॉर्मूला मैंने लिख लिया है। a जमा b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है? और ये वाली हमने फॉर्म लिख ली है, a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस k, ये फॉर्म बनानी है। तो क्या करेंगे, ये सारी इक्वेशन को हम एक y के इक्वल रखेंगे और ये हमने फंक्शन बना लिया। अब क्या करना है कि यहाँ पर देखो, इसको जब फ़ॉर्मूले में क्लोज़ किया है तो यहाँ x का कोएफ़िशिएंट कितना आ रहा है 1, मतलब यहाँ 1 बनाना है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट कितना है 2, तो पहला स्टेप तो ये होगा कि इस 2 को हम परे करेंगे, इस 2 को हटाएँगे, दूसरे लफ्ज़ों में 2 को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन लेंगे तो 2 को कॉमन लिया, ब्रैकेट शुरू, ये 2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया जमा 13, 13x ऐसे ही है, 2 इसके साथ नहीं था तो डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो देखो, अगर आप अगेन 2 को अंदर लेकर आओगे तो 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, तो 13x बाकी है और 6 है तो ये 3 रह जाएगा, 2 3 बार 6 होता है, ठीक है जी? अब नेक्स्ट आ जाओ। अब ये 2 ऐसे रहेगा, अब ये आपका बनेगा ए स्क्वायर, ये वाला। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमने ये वाली फॉर्म बनानी है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लिया, प्लस 2 अपने पास से लिखा ये वाला, ए की जगह मेरे पास एक्स है। अब मुझे यहाँ पर बनाना है बी, तो इसका बनाने का एक ही तरीका था कि एक्स के साथ यहाँ पर जो भी कुछ होगा आपने उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 मैंने इसके नीचे लगा दिया, तो ये बना 13/4। अब 13/4 का स्क्वायर जमा भी करेंगे, 13/4 का स्क्वायर माइनस भी करेंगे, क्योंकि ये फार्मूला कंप्लीट करना है हमको। और लास्ट में ये जमा 3 ऐसे ही आ गया, ठीक है? अब यहाँ तक ये हिस्सा इतना, ये फार्मूला हमारा बन गया x जमा 13/4 का स्क्वायर, और ये माइनस 13 का स्क्वायर 169 और बटे 4 का स्क्वायर 16 आ गया, जमा 3 आ गया। अब हमने ये ऐसे ही आता जाएगा ये अब, ठीक है? अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इस हिस्से को। इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल हम पहुँचते हैं -121/16, और ये जो 2 था, ये वाला 2, इसको हमने इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई कर दिया और इस 2 को इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? -169 जमा 48 -121 आया, तो 2 एक बार 2, 2 8 बार 16 आ गया, ठीक है? तो ये चीज़ आ गई फाइनल हमारे पास। अब इसको देखो, अब हमने ये वाली शेप देनी है, ये वाली। यहाँ पर देखो a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस एच का स्क्वायर। तो इसलिए मैंने अब इसको ऐसे लिख लिया, 2 इंटू एक्स प्लस को मैंने माइनस इंटू माइनस 3.25, 13 को 4 से तकसीम किया तो ये आ गया, ठीक है? और माइनस माइनस जमा हो जाएगा, लेकिन मैंने वो शेप देनी है ये वाली, इसलिए मैंने ऐसे लिखा जमा। अब माइनस 121/8, 121 को 8 से तकसीम किया, ये आ गया, माइनस 7 लगा दिया और जमा इस तरह आ गया। अब देखो ये कंपेयर करो, ए की जगह 2 आ जाएगा, ब्रैकेट शुरू, एक्स एक्स गया, माइनस माइनस क्या हो रहा है, इस एच की जगह -3.25 आ गया और ये के की वैल्यू आ गई, ठीक है? तो हमारा वर्टेक्स बना एच इंटू के वी इंटू अब एच की जगह हम लगा देंगे -3.25 और वाई की जगह लगा देंगे, के की जगह लगा देंगे -15.125। तो ये तो हमें वर्टेक्स मिल गया। अब हमें कुछ पॉइंट्स भी चाहिए, तो वो पॉइंट फाइंड करने के लिए कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस के कौन से हैं जिस पर ग्राफ कट होता है या ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, तो इसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे और इसको अब फैक्टराइजेशन के थ्रू हम सॉल्व कर लेंगे। याद रखना, इससे हमने सॉल्यूशन सेट नहीं निकालना, ये जस्ट हमने फाइंड कर लिया है कि हमारे पास ये वाले पॉइंट्स आएँगे आंसर में, इसलिए हमने फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर लिया है। अच्छा, अब ये पॉइंट्स आ गए। अब हमें पता चल गया कि हमारा ग्राफ फैलेगा कहाँ तक, -6 से -1/2, ठीक है? ये फैलेगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर इस तरह टेबल बना लेना है, ऊपर x नीचे y लिख दोगे, y वही सारी हमारी इक्वेशन हो गई ये वाली, और सबसे पहले आप वर्टेक्स को लिख दोगे जो हमने पीछे फाइंड किया है, ये लिख दिया अब, ठीक है? अब वर्टेक्स से 3-4 पॉइंट इस तरफ और 3-4 पॉइंट इस तरफ हम वैल्यूज़ निकालेंगे, ये फर्ज़ी हमने अपने पास से लेनी होती है, आप इसकी जगह कुछ और ले सकते हो, आप यहाँ पर ले सकते हो -3, -4, -5, -6, -8, -9, इट्स ओके। तो उसके हिसाब से आपका ग्राफ बन जाएगा, ग्राफ में तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है? और अब ये y हमने फ़ंक्शन ले लिया, तो x बराबर सबसे पहले मैंने -1 को दर्ज किया, ये वाला। तो जब x -1 दर्ज किया तो मेरे पास ये y की फाइनल वैल्यू हल करने के बाद -5 आ गई, तो 1 पॉइंट तो मुझे ये मिला, -1 और -5। इसी तरह x बराबर -0.5 जब पुट किया तो मेरे पास वैल्यू 0 आई, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, फिर वही बात है कि x -1/2 मिला ना यहाँ से फैक्टराइज़ेशन के थ्रू, तो मतलब यहाँ पर y 0 आना है, इस पर भी y 0 आएगा, देखना।
तो ये हमारे पास आ गया और इस पर भी 0 आ गई। अब x बराबर 1 दर्ज किया मैंने तो 1 21 आ गया। ये देख लेना आप। -4 दर्ज किया, -4 14 आ गया, -5 दर्ज किया, -5 9 आ गया, ठीक है। और -6 दर्ज करने से y की वैल्यू कितनी आई 0, तो ये पॉइंट आ गया। तो ये सारे पॉइंट्स फाइंड करके अब इनको चेक कर लेना तसल्ली से, वीडियो रोक कर पॉज़ करके चेक कर लेना। तो अब ये टेबल मेरे पास फाइनल बन चुका है, ये वाला। अब ये टेबल बन गया सारे का सारा, ठीक है? ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इसको ग्राफ देखो, अब ये ग्राफ बनाना कैसे है? अब ये मैंने इसका ग्राफ बना के रखा हुआ है। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया, ये कैसे बनाते हैं मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, वक़्त शॉर्ट होने की वजह से नेक्स्ट चलते हैं। अब हम जस्ट यहाँ पर जल्दी से पॉइंट्स ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले वर्टेक्स को ड्रा करेंगे, -3.25 ये माइनस और मान लो यहाँ पर है, ठीक है? एक ये है, -3.25 और उस पे हमें वाई की वैल्यू मिली थी -15.125 मतलब तकरीबन यहाँ पर, ठीक है? थोड़ा-सा नीचे आ जाएँगे। तो यहाँ से अब मैं थोड़ा-सा इधर को ड्रा कर लूँगा और यहाँ से थोड़ा मैं इसको नीचे ले आऊँगा। तो ये पॉइंट मिला, ये वर्टेक्स आ गया, ठीक है? अब ये वर्टेक्स आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वर्टेक्स -1 व -5 x -1 है, तो y की वैल्यू कितनी मिली है -5, ये तो तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। ये देखो यहाँ से नीचे आ जाओ और इधर से इधर। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया A। अब नेक्स्ट पॉइंट B है -1/2 और 0, तो मतलब यहाँ -1/2 y यहाँ पर 0 x एक्सिस पे y 0 होता है। तो ये हमारा पॉइंट B आ गया, ठीक है। C पॉइंट 1 व 21 x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 21। तो एक अब यहाँ पर हमारे पास इतना ग्राफ ही खुला नहीं है, ठीक है। तो ये मान लो यहाँ कहीं आगे निकल जाएगा। अब इस वाले पॉइंट को देखते हैं। G -4 व -14। अब x की -4 तो y कितना आया जी -14। तो इसको रख लो नीचे, ले आओ -14 के सामने, तकरीबन ये पॉइंट आ गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट हमारे पास क्या है जी, इसको आप जी का नाम दे दो। अब एफ है हमारे पास, एफ कितना -5 व -9, एक्स -5 है तो वाई कितना -9, -5 और -9, ये देखो तकरीबन यहाँ मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि हमारा वक्त बच जाए। तो ये हमारा -5 एफ आ गया, ठीक है। एक और पॉइंट है हमारे पास -6 व 0 एक्स, ये आ गया एफ, ई आ गया ये, ठीक है। अब ये पॉइंट्स जिन पे नंबरिंग हुई है इसको हम मिला देंगे आपस में, ठीक है। तो वी को देखो, अब वी को जी से मिलाया, जी को हमने एफ से मिलाया, एफ को अब हम मिलाएंगे ई के साथ, ठीक है। और इस तरह इसको हम आगे निकाल देंगे और इधर से आ जाओ। अब यहाँ से थोड़ा ये ऐसे होगा और इसको अब हम मिलाएंगे ए के साथ, ए को मिलाएंगे हम बी के साथ और इस तरह से ये थोड़ा सॉरी ये तकरीबन ऐसे बनेगा और आगे निकल जाएगा 21 पे जाके ये वाई को टच करेगा। यहाँ पहले टच हो गया, ये गलत है। आपने इसको सीधा ऊपर लेके जाना है, 21 पे जाके ये टच करेगा। ये 21 वैल्यू 1 पे आ रही थी, उससे पहले भी टच हो जाएगा 0 पे। अगर हम एक्स को 0 रखते हैं तो 6 पे टच हो जाएगा, ये 6 पे टच होगा। खैर, ये तकरीबन हमने इस तरह से ग्राफ बना लिया है। अब ये वाले ई और बी वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारा सॉल्यूशन सेट वाक़ई होना है। तो मैंने वो बता दिया था पहले भी आपको वीडियोज़ में कि ये ग्राफ से हम एग्ज़ैक्ट तो फाइंड नहीं कर सकते इस तरह जैसा हम ग्राफ बनाते हैं। तो उसके लिए तो हमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो पहले हम फैक्टराइज़ेशन करके आंसर निकाल लेते होते हैं कि हमारा आंसर क्या है। -6 व -1/2, तो -1/2 व -6, तो ये हमारा होगा सॉल्यूशन सेट, यही है हमारा आंसर। अब चौथा जूज़ आप देख लो जल्दी से। चौथा जूज़ हमारे पास ये है, इसको अब हम इस फॉर्म में लेकर आना है और इसमें प्लस है यहाँ पर दरमियान में, तो प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो देखो इस सारे को हमने रखा y के इक्वल, ठीक है। अब 4 यहाँ से कॉमन लेना है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट 1 करना होता है। तो 4 यहाँ से कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर 12 का 3 रह गया, 4 3 बार 12 होता है, 27 के बटे में 4 लगा दिया, 4 से 4 कैंसल होकर 27 रह जाएगा। तो 4 हमने कॉमन ले लिया। अब हमने ये फार्मूला कंप्लीट करना है ये वाला, ठीक है।
तो ये इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए एक्स स्क्वायर जमा, ये पिछले क्वेश्चन में हम डिटेल से सीख चुके हैं कि कैसे होता है, जमा 2 ए की जगह ये 2 फार्मूले का खुद से लगाया और ए की जगह एक्स आ गया, बी की जगह अब हमने 3 का बटा 2 कर देना है। ठीक है, अब ये चीज़ बी है तो इसी का स्क्वायर ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे और ये माइनस था, इस बटा 4 ये पीछे वाला ऐसे ही आ गया। अब ये इतना हिस्सा, ये वाला, ये फार्मूला क्लोज हो गया, x जमा 3/2 का स्क्वायर और ये बाकी चीज़ ऐसे आ गई। अब ये ऐसे चलता जाएगा साथ में, ठीक है। अब इसको हमने ये 4 को अंदर ले आए हैं, 4 को इस ब्रैकेट के साथ लगा दिया, 4 को इसके साथ लगा दिया, 4 से 4 कैंसल, 9 बच गया, 4 इस 4 से भी कैंसल हो गया, 27 बच गया। तो ये -36 बन गया। तो इसकी शक्ल हमने इसको दे ली, ये जमा था माइनस माइनस कर दिया ताकि ये फॉर्म बन जाए, ठीक है। ये 4 आ गया, x से x माइनस माइनस तो h की -3/2 वैल्यू आ गई और k की वैल्यू हमारी -36 आ गई। तो 3/2 को 1.5 हमने लिख लिया, ठीक है। अब ये हमारा वर्टेक्स आ गया। अब वर्टेक्स यहाँ पर देखो -36 कहाँ पे बात जा रही है। अब ये वर्टेक्स आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, अपने x निकाल लेते हैं बाय फैक्टराइजेशन। लेकिन ये वाला क्वेश्चन, ये पार्ट लास्ट वन, ये फैक्टराइजेशन से होने वाला नहीं है। ये आप ट्राई करोगे तो आपको कोई जोड़े नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसके जोड़े आपको फ्रैक्शन में मिलेंगे। तो ये वाले जोड़े किसी तरह भी नहीं बन रहे थे। ये जो हम मेथड अप्लाई करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए वो मैंने किया है। फिर एक और मेथड हमारे पास बचता है 2 तरजीह फार्मूले की मदद से। फिर a बराबर 4, b बराबर 12, c बराबर -27 लगाया और हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करके फाइनल हमने आंसर निकाल लिया। ये आपको, आप वीडियो रोक कर देख लेना, समझाऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो ये आप देख लेना कैसे हुआ है सारा। तो एट द एंड आपके पास 2 वैल्यूज़ आ जाएँगी, एक x 3/2 और एक x आ जाएगा -9/2। तो पॉइंट्स में करोगे तो x 1.5 और x -4.5। तो हमारा x इधर से इधर वेरी करेगा, ठीक है? यानी हमारा जो ग्राफ बनाएँगे हम इस इक्वेशन का, वो x एक्सिस को x पॉजिटिव 1.5 और x नेगेटिव मतलब -4.5 पर कट करेगा। इसका टेबल आई थिंक मैं बना नहीं सका, तो आपने बना लेना इस तरह से करके, ठीक है? आप इस तरह लगाओगे और यहाँ आप लिख दोगे x, यहाँ आप लिख दोगे y और y की जगह आप लिख दोगे 4x स्क्वायर जमा 12x है और साथ में -27 है, ठीक है। फिर आप इस तरह से डब्बे बना लोगे और बिटवीन आप यहाँ कहीं वर्टेक्स रख दोगे, यहाँ। ये x -4 या वर्टेक्स किधर गया हमारा, ये वाला वर्टेक्स है। ये -1.5 -36। तो x हमारा -1.5 और y की वैल्यू हमारी -36, ये क्या ही होता है, ठीक है, y। तो ये वैल्यूज़ हम लगा लेंगे यहाँ पर और उसके बाद अपने पास से हम वैल्यूज़ लेंगे। मतलब आप मान लो -1/5 यहाँ x 0 रख लो, फिर आप 2 रख लो, फिर 4 रख लो और इस तरफ मैं आ जाऊँगा तो -2 रख लो, -4 रख लो, -6 रख लो। तो ये वाली वैल्यूज़ आपने बारी-बारी इसमें पुट करते जाना है, ये जो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। ठीक है? x यहाँ पर आप 0 रखोगे, ये 0, ये भी 0, -27। तो एक पॉइंट आया 0 व -27, आप यहाँ लिख दोगे -27। फिर आप इसी तरह x यहाँ 2 रखोगे, फिर 4 रखोगे। इसी तरह नेगेटिव वैल्यूज़ रख के आप ये सारी वैल्यूज़ निकाल लोगे। ठीक है? निकालने के बाद आपके पास पॉइंट्स आ जाएँगे। जब आपके पास पॉइंट्स आ जाएँगे, तो यहाँ पर देखो कि मैक्सिमम वैल्यू -36 है। ठीक है? तो आपने फिर इसका इस तरह से ग्राफ बना लेना है। तो ये मैंने अब ग्राफ बनाया है। अब इसके पॉइंट्स निकाल लेना खुद ही, ठीक है? और निकाल के यहाँ आप लगा लेना। अगर ना समझे तो बताना, फिर मैं इंशाल्लाह आगे इसकी वीडियो बना के इस जुज़ की तो अपलोड कर दूँगा। अब यहाँ पर देखो आप, ये आपका y एक्सिस, अब ये x एक्सिस। अब मुझे पता है यहाँ पर कि मेरा y कहाँ पर जा रहा है, -36 पर। तो मैं इसको देखो -36 पर लेकर आया हूँ। अब -2, -4, -6 मैंने इस 2-2 का डिफरेंस डाल के, तो ये सारा करते-करते मैं -40 तक आ गया हूँ। तो मुझे यहाँ पर पॉइंट मेरा मिल जाएगा वर्टेक्स वाला -36, ठीक है? x -1.5, तो x -1.5 तकरीबन यहाँ पर आएगा, तकरीबन यहाँ 1 है, यहाँ आ जाएगा। तो इसके बिल्कुल नीचे आ जाओगे आप, -36 तकरीबन यहाँ पर आपका वर्टेक्स लाई कर जाएगा, ठीक है? ये वर्टेक्स लाई कर जाएगा और कुछ पॉइंट इस तरफ होंगे, कुछ पॉइंट इस तरफ होंगे, तो आप इनको इस तरह से ड्रा कर दोगे। तो यहाँ पर जाकर वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेंगे वही आपका सॉल्यूशन सेट होगा। इस केस में उसने कट किया है एक्स ग्राफ ने एक्स 1.5 पर और एक्स अपना -4.5 पर। तो आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -1.5 और 4.5।
ठीक है? तो यही होगा हमारा सॉल्यूशन सेट, यही होगा हमारा आंसर। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, लेकिन आप इसको डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। ये मुश्किल नहीं है, लेंथी ज़रूर है। आप इसको अगेन एक बार देखना, समझना, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। तो अब हमारी ये एक्सरसाइज़ भी कंप्लीट हुई, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 2.2 एक्सरसाइज़ करेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। ये क्वेश्चन्स को साथ-साथ करते रहिए, छुट्टियाँ हैं, इनमें आप फ़ायदा उठाइए। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह हम साथ-साथ मैथ को करते जाएँगे। और इंशाल्लाह उम्मीद होगी कि जो भी मेरे स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, उनके फुल मार्क्स आएँ, और इंशाल्लाह मैं जो भी स्ट्रैटेजी मैंने खुद अप्लाई की थी और मेरे जिस तरह फुल मार्क्स आए थे, तो मैं कोशिश करूँगा वो सारी स्ट्रैटेजी या सारा तरीका, मेथड आपके साथ शेयर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।